बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी जीएनटी टेस्ट से रिलेटेड, बिकॉज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप पढ़ चुके हो कि वी आर फॉलोइंग द 6 स्टेप्स है। तो आज एग्जांपल जो आपकी बुक में 13.9 है वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाने लगी हूँ। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन शो करवा देती हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मेकिंग द हाइपोथेसिस, जहां आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि जी हमने कैसे हाइपोथेसिस बनानी है, हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल्स जो है वो क्वेश्चन शो करवाती हूँ ताकि इजीली आप जो है उसको सॉल्व कर सको। स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल 13.6 आपके पास है। वो कहते हैं कि अ कंपनी क्लेम दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ कॉफी सप्लाई इन जार इज 6.0, जो आपको गिवन है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको गिवन है। रैंडम सैंपल ऑफ 100 जार्स आपको सिलेक्ट किए हैं और एवरेज जो फाउंड किया 5.9। इज द कंपनी चीटिंग द कस्टमर्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन है। अब स्टूडेंट, यहां आपको नहीं बताया गया कि लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, इक्वल और नॉट इक्वल। यहां आपने खुद डिसाइड करना है। ये एग्जांपल है 13.6 जो मैं आपको करवा रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो आपके पास क्या होता है कि वी आर मेकिंग द हाइपोथेसिस। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपने हाइपोथेसिस बनानी है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा आपको जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं वो अल्टरनेटिव गिवन होता है। नल हाइपोथेसिस जो है वो आपने उसके अगेंस्ट बनाना होता है। अब स्टूडेंट, यहाँ वो कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको शो करवा चुकी हूँ, वो कहते हैं कि कंपनी जो है ना क्लेम कर रही है, ठीक है, उससे इल्जाम लगा रही है कि जो आप कॉफी सप्लाई कर रहे हो जार में वो 6.0 है। ठीक है, इट मीन कि वो क्लेम कर रही है कि एवरेज जो फाउंड किया गया वो तो 5.9 है। तो क्या कंपनी चीटिंग कर रही है? चीटिंग का क्या मतलब है कि टोटल 6 होनी चाहिए। अगर 6 नहीं है तो वो कम डाल रहे हैं जार में, तो कम जो डाल रहे हैं तो चीटिंग जो कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लेस देन 6.0 के वो टोटल 6.0 से लेस डाल रहे हैं। तो वो कहते हैं इज द कंपनी चीटिंग ऑफ द कस्टमर्स, क्या वो कस्टमर्स के साथ जो है वो चीटिंग कर रहे हैं। तो आपने हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके क्वेश्चन में गिवन है और आपको हमेशा अल्टरनेटिव ही क्वेश्चन में गिवन होता है। हाइपोथेसिस जो है इसके अगेंस्ट जो बनेगा वो हम बनाएंगे जी, ये जो कि मैं आपको डिफरेंट टेबल में जो है वो बता चुकी हूँ कि आपने ये बनाना। अब ये बन गए हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर तो ना बताया होता तो तब भी हमने क्या लेना था? अल्फा 0.05। बट यहाँ उन्होंने खुद मेंशन कर दिया है कि यूज द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हमारे पास 0.05 जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, अब क्या आ जाता है? देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने बताना है कि क्या हमने जी टेस्ट लगाना है या टी टेस्ट लगाना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में देखें कि क्या सिग्मा नॉन है या अननोन है। अगर तो सिग्मा अननोन है देन आपने एन को देखना है। अगर सिग्मा नॉन है तो आपने डायरेक्ट जी टेस्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अपने सिग्मा गिवन किया गया। ठीक है, सिग्मा आपके पास जो है वो 0.2 आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, सिग्मा नॉन है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? जी टेस्ट ही लगाओगे। आपने नहीं देखना कि यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब या लेस देन, वो आपने एन जो है वो देखना होता है जब सिग्मा अननोन होता है। देन आपके पास आ जाती है टेबल वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट, टेबल वैल्यू देखने का मेथड मैं अगेन एंड अगेन आपको कहती हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है ना पेपर वाली प्ले लिस्ट, उसमें मैंने जी टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट, वो तमाम के तमाम बयान किए हुए। क्योंकि वन टेल टेस्ट है तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ना वो -6.45 आएगी, और मेथड मैंने आपको ऑलरेडी प्ले लिस्ट पे बताया। अब कंप्यूटेशन करनी है, हमने कंप्यूट करनी है अपनी वैल्यू। तो क्योंकि हमारे पास एक्स बार जो है वो आपको दे दिया गया है, एक्स बार आपको दिया गया 5.9। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक्स बार 5.9 और हमारे पास म्यू क्या गिवन है जी? 6.0। सिग्मा 0.2 उन्होंने बता दिया, एन भी आपको 100 बता दिया कि ईच एंड एवरीथिंग आपको क्वेश्चन नहीं गिवन है। ये स्टूडेंट आपके पास आती है वैल्यू। अब हमने निकाले कंक्लूजन। कंक्लूजन में स्टूडेंट आपने देखना है ना, वो आपने टेबल वैल्यू को और जो अपनी कंप्यूटेशनल वैल्यू है उसको देखकर बताना है कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट। अब आपकी जो टेबल वैल्यू वो है 1.645, ये आपके पास है। ये आपके पास आ रही -5, मीन के -5 यहाँ पे कहीं आ रहा है। हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स?
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारी वैल्यू है आप देख सकते हो, बिकॉज इट्स एक्सेप्टेंस रीजन है और ये हमारे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन। तो योर वैल्यू लाइज इन द रिजेक्शन रीजन। तो अब जो आप कंक्लूजन दोगे आपने एक टेबल बना के देना है, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मैम ये जो टेबल है हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हमारी वैल्यू क्या क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। तो आप देखो स्टूडेंट कि आपको कहा गया है कि ये जो वैल्यू है इससे आगे जो एक्सेप्टेंस रीजन है जहाँ पे रिजेक्शन। अब आपने फाइंड वैल्यू देखो जो आपने फाइंड की है कि वो -5 है, इट्स मीन कि वो हमारे पास जो लाई कर रही है वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, वो इस लाइन एरिया में लाई नहीं कर रही। तो हम कंक्लूजन क्या देंगे कि हम रिजेक्ट करें एच नॉट को, एक्सेप्ट करें H1 को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।